नीतीश कुमार जी को पहचानिएगा। और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, दुनिया की घटना है, कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? राष्ट्रीय जनता दल को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोल रहे, नहीं लोग बोल रहे। पूरी मजबूती से कोई बोल रहा है तो वैसी साहब किशनगंज के इलाके में वहां से बोल रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा अभी जहां बिहार में जा रहा है वहां से बोल रहा है। सिर्फ कहने से नहीं होगा। 15 साल तो राज था उनका भी, 15 साल से इनका भी चल रहा है। 15 साल सिर्फ कहा इन लोगों ने, वोट लिया, लेकिन आपके वोट का इस्तेमाल कहाँ किया? आपके वोट का इस्तेमाल आपके बाल बच्चों की खातिर अगर किया होता तो बात दुरुस्त हो सकती थी। आपने हिस्सेदारी भी नहीं दिया और ना आपके साथ न्याय का काम किया। भाई और बहनों, मैं तो कहना चाहता, क्या इसी चुनाव क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, अब भैया इन्हीं दोनों को राज करने का अधिकार है कि कभी आपको भी हिस्सा चाहिए? यही लोग रहेंगे 15 साल लालू जी, 15 साल अब नीतीश कुमार, और किया कुछ नहीं तो 5 साल उपेंद्र कुशवाहा का अधिकार नहीं बनता है। देखिए, आप ताकत दीजिएगा तो उनकी तरह हम नहीं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, सुरक्षा देंगे। भैया, सुरक्षा देने का काम इस धरती पे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए तो भगवान अल्लाह है, वही सुरक्षा देने का काम। हाँ, लेकिन आपके बाल बच्चों के लिए जो सुख सुविधा चाहिए वह काम सरकार की जवाबदेही होती है। नहीं किया इन लोगों ने। 15 साल हम आपको न्याय भी देंगे और हमारा गठबंधन आपको सत्ता में भी हिस्सेदारी देने का काम करे। हमने तय किया है, उन लोगों की तरह वोट नहीं, दलितों का वोट चाहिए, अति पिछड़ा भाइयों का वोट चाहिए, अल्पसंख्यक जमात के लोगों का वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए, लेकिन हिस्सा नहीं देंगे। खुद लेंगे 75 और 10-12। हमारे गठबंधन ने तय किया है, उपेंद्र कुशवाहा ने तय किया है, आप ताकत देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो एक अकलियत समाज से, दलित समाज से, अति पिछड़ा समाज से हम डिप्टी सीएम बनाने का काम करेंगे, उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जो अग्री जात के भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ भी लोगों ने न्याय नहीं किया है, तो उनसे भी एक हम डिप्टी सीएम, टोटल 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, सत्ता में हिस्सेदारी भी देने का काम करेंगे। और इन चारों डिप्टी सीएम में एक महिला होगी, महिलाओं का भी सम्मान, उनको भी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। और जब महिला, अभी नीतीश कुमार जी लगातार कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, हम तो आज भी कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग हो या नीतीश कुमार जी, अगर हिम्मत है तो उपेंद्र कुशवाहा की तरह बोलिए ना कि सरकार बनेगी तो हम अति पिछड़ा, दलित, महिला, अल्पसंख्यक सबको हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, हिस्सेदारी देंगे। कोई नहीं बोले, कोई नहीं बोले, सिर्फ आपका वोट चाहिए। 15 साल 30 साल, इन 30 वर्षों में अगर इन लोगों ने चाहा होता तो हमारे बिहार के नौजवान मजदूर लोग जो रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेश में जाकर बेइज्जत होते हैं, मार खाते हैं, अपमानित होते हैं, आज ये स्थिति नहीं होती बिहार। लॉकडाउन के समय देखा ना आप लोगों ने क्या हुआ। नीतीश कुमार जी जो कहते थे लॉकडाउन के पहले या पलायन कहाँ हो रहा है बिहार से, अब तो कोई बाहर नहीं जा रहा है बिहार से, कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे, लगातार कहते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो नीतीश कुमार के दावे की पोल खुल गई। के लोगों ने नहीं, देश और दुनिया के लोगों ने देखा किस तरह से महिलाएं पैदल चल रही थी, हजारों की संख्या में लाखों मजदूर महिलाएं पैदल सड़क पर जब चल रही थी। महिला अपने दुधुआ बच्चा को गोद में लेकर टेलीविजन के स्क्रीन पर देखकर हम लोगों का भी अंदर से कलेजा नहीं उठता था। और जो महिला आ रही थी हजारों किलोमीटर से, जो मजदूर आ रहे थे, कौन थे? कोई नहीं, हमारे बिहार की कोई भाई, हमारे घर की कोई महिला थी। और नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री होते हुए उनको तो चाहिए था राहत का इंतजाम देना, लेकिन इस तरह से सीमा पर खड़े हो गए जैसे बंदूक लेकर हमारी सेना खड़ी रहती है किसी सीमा पर,
नहीं घुसने देंगे हम उनको। भैया हमारा घर का कोई सदस्य है, संकट के समय परिवार में आना चाहता है और मुख्यमंत्री घर के अभिभावक का यह काम कि चौकट पर खड़ा हो जाए कि हम घुसने नहीं देंगे। यह नीतीश कुमार जी 15 साल इनके ऊपर भी बहुत भरोसा था कि आगे नीतीश जी तो बहुत कुछ करेंगे। पहले वाले के ऊपर भी भरोसा, शुरुआत में भरोसा लोगों ने जताया, लेकिन नहीं किया। सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, उन्होंने भी बर्बाद किया, इन्होंने भी बर्बाद किया। देखिए इन 30 वर्षों में कोई कम समय नहीं होता। 30 साल, इन 30 वर्षों में न जाने कितने लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया होगा बिहार में। तालीम की व्यवस्था अच्छी नहीं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी नहीं, इसके कारण लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया। आपके बगल के स्कूल के गांव में जो आपके इलाके में जो स्कूल है, मदरसा है, उसमें अच्छी से अच्छी पढ़ाई होने लगे तो गांव के नौजवानों की तकदीर बदली कि नहीं बदली? आज नहीं पढ़ाई हो रही, 30 साल से नहीं पढ़ाई हो रही। इन 30 वर्षों में लाखों नौजवानों की जो तकदीर बदल सकती थी, उनका जीवन बन सकता था, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। आप सोचिए कभी ठंडा दिमाग से, इन 30 वर्षों में जिन नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो गया होगा, दुनिया में कोई उपाय है, दुनिया की कोई ताकत है कि उनके बर्बाद जीवन को फिर से वापस करने का काम करे? कोई उपाय है? नहीं उपाय। भाई और बहनों, कोई उपाय नहीं है, यह बात ठीक है, लेकिन आगे अब किसी के बाल बच्चा की तकदीर न बर्बाद हो, भविष्य न बर्बाद हो, यह तो हो सकता है। आगे के लिए इस काम को किया जा सकता है और यह उपाय आपके हाथ में। आप लोगों ने अगर चाहा तो अब सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, नौजवानों की तकदीर बन सकती है, भविष्य को बर्बाद होने से रोका जा सकता है। इन लोगों ने नहीं किया, चाहते तो लोग कर सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं किया। सरकारी अस्पताल उसी तरह से दुर्दशा का शिकार है। गरीब लोग इलाज कराने सरकारी अस्पताल में जाते हैं, पैसे वाले लोग तो प्राइवेट में चले जाते हैं। नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ वही रवैया। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहने आया, अब कितना दिन समय दीजिएगा उनको? कितना दिन समय दीजिए? 15 साल दोनों को मिला अलग अलग। इतने दिनों में जब नहीं किया, अब हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने आया। पहले आपने उनके कारण उनको वोट दे दिया या इनके कारण इनको वोट दे दिया, कृपा करके अब उनके कारण इनके कारण वोट मत दीजिए। इस चुनाव में अपने बाल बच्चों के कारण आप वोट देने का आप सब लोगों से भी आग्रह, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह, अगर आप मौका दीजिएगा तो हर तरह से बिहार में, बिहार से बाहर के लोगों के लिए वहां जो सुविधा उपलब्ध है, इस